हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज तारीख 18 है और दिन गुरुवार का है, यानी कि यह जो ब्लॉग है ना ये गुरुवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 6:30 बजे हुए हैं। तो 6 बजे के करीब मैं उठ गई थी और आधा घंटा अपना बाहर घूमने के बाद और बाहर की भी झाड़ू लग गई है। यानी कि जब मैं उठी थी ना तो उतने समय 6 बज रहे थे, फिर मैं 15-20 मिनट छत पे घूमी हूँ। उसके बाद बाहर की झाड़ू लगा के देखिए अंदर आ गई हूँ, क्योंकि अब अंदर के काम करना है। और वैसे भी अभी सुबह में जो होते हैं ना ज़्यादा जल्दी नहीं होती है, क्योंकि इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी नहीं है और बच्चों के जो स्कूल होते हैं वो तो 10:30 पौने 11 बजे तक लगते हैं। तो मुझे मॉर्निंग में उतनी जल्दी नहीं रहती है, तो इसलिए कभी मैं 5:30 कभी 6 इस समय उठती हूँ। तो जैसे कभी बहुत जल्दी उठ जाती हूँ तो थोड़ी देर छत में घूम लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह की ताज़ी हवा ले लो ना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पर घूम के आ गए थे, उसके बाद अब लगते हैं सुबह के अपने काम में। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो हॉल है ना बहुत बिखरा हुआ था और बच्चे लोग ना सोफ़ा के कवर हो या फिर कुशन हो सारा फेंक देते हैं, पूरा अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो सारा सोफ़ा मैंने यहाँ पर अच्छे से सेट कर दी हूँ और उसके बाद जो सेंटर टेबल है ना उसे साइड करके और ये दरी को झाड़ के यहाँ से झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद फिर दरी यहीं पर बिछा देंगे। और अभी बच्चे लोग सो रहे हैं तो मैंने उनको एक कंबल उड़ा दिया है और एक कंबल जो है तो मैं उसे तय करके स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ। तो मेरा रूम समट गया था तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और बाहर की झाड़ू मेरी लग गई है, सिर्फ अंदर रह गई है। तो अंदर सारे रूमों की झाड़ू रह गई है, तो सारे रूमों में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो इधर के साइड की झाड़ू हो गई थी, तो यहाँ पर अब हम फिर से वही दरी सेट कर देते हैं और ये फिर टेबल लगा देते हैं। पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी, पोछा मैं ना बाद में लगाती हूँ, क्योंकि अगर अभी से पोछा लगा दो ना तो घर साफ़ जैसा लगता ही नहीं है। क्योंकि बच्चे लोग 10:30 बजे तक घर पे रहते हैं ना तो काफ़ी गंदा घर हो जाता है। तो इसलिए मैं जब बच्चे लोग का स्कूल जाने का समय हो जाता है ना उसी समय पोछा लगाती हूँ। तो सुबह का काम मेरा झाड़ू और जो थोड़ी बहुत रूम सेट करना वही होता है। तो यहाँ पर मेरा एक साइड का काम हो गया था, तो अब मैं पूरे हॉल में झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने में मुझे 20 से 25 मिनट लग जाता है, मैंने आप लोगों को कई बार बताई हूँ। और जब बहुत जल्दी वाली लगाती हूँ तो 15-20 मिनट हो जाता है। और कभी कभी जैसे कि इधर जाले देख लो, इधर गेट के आसपास झाड़ दो, तो उन सब में थोड़ा टाइम लग जाता है। और सुबह मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो इसी तरह से लगाती हूँ कि इधर के जाली निकालो, इधर साफ़ करो, तो इसमें मुझे समय लग जाता है। तो देखिए बातों बातों में हॉल है ना, हॉल की भी झाड़ू लग गई है। उसके बाद रसोई से भी मैंने झाड़ू निकाल ली हूँ। अम्मा जी वाले रूम, स्टोर रूम, सारे रूम की झाड़ू मेरी यहाँ पर निकलती है और यहीं पर अब मैं सारा कूड़ा इकट्ठा करके यहीं पर उठा लेती हूँ। सबसे लास्ट वाला रूम होता है मेरा ड्रेसिंग वाला झाड़ू का, यानी कि जो मेरी झाड़ू है ना लास्ट चरण में पहुँच गई है, झाड़ू लगा के हो गई है। तो देखिए झाड़ू लगा के हो गया था और आज मौसम हल्का सा बादल है। सुबह लगते हैं बदल जैसे, उसके बाद 10-11 बजे के बाद धूप निकल जाती है। और जब धूप निकलती है ना तो गर्मी के मारे हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी जो गर्मी पड़ रही है ना बहुत उमस वाली पड़ रही है, तो बहुत ही तेज़ गर्मी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा के। तो नहा के कपड़े वगैरह फैला देते हैं, क्योंकि नहा के ना सबसे पहले मुझे पूजा करनी होती है। जैसे नीचे मंदिर की सफाई, बिना नहाए मंदिर में जाने की इच्छा नहीं होती। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ शिव जी का मंदिर है, तो मंदिर में जाके पहले झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करनी होती है, क्योंकि फिर ना आस पड़ोस के लोग आने लगते हैं पूजा करने के लिए और मंदिर साफ़ नहीं रहता ना तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं सुबह सबसे पहले झाड़ू लगा के नहाने का काम करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा वगैरह हो गई है, उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर से रसोई में, क्योंकि अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आ गई थी फिर मैं रसोई में। तो आज मुझे बनानी थी पकोड़ा कढ़ी। तो उसके लिए मैंने बेसन को ना नमक मसाला और धना पाउडर डाल के पहले ही घोल के रख दी थी, यानी कि पूजा करने से पहले। तो ये अच्छे से फूल गया है।
तो उसके बाद इसे ना 10-5 मिनट मैंने अभी फेंट ली हूँ, क्योंकि बेसन को जितना अच्छा फेंटो ना तो पकोड़े उतने ही सॉफ्ट और फुले फुले बनते हैं। तो बेसन अच्छा हमारा फिट गया है। उसके बाद फिर मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो तेल देखिए गर्म हो गया है। तो हम इसमें पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। और पकोड़े मैं ना चम्मच से डालती हूँ, बहुत आसानी से डल जाते हैं और अच्छे भी बनते हैं। तो यहाँ पर पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, साथ ही मैं जो तड़का लगाने के लिए ना ऐसे कड़ी पत्ता है, लहसुन वगैरह वो सब आयता कर लेती हूँ। तो साथ साथ मेरे सारे ही काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहले राउंड के जो पकोड़े हैं हमारे निकल गए हैं। और इसे ज़्यादा तेज़ आंच में भी नहीं सेकना है, नहीं तो पकोड़े कच्चे रह जाएंगे और फिर कढ़ी में जाने के बाद ना उनका बेसन बेसन स्वाद आता है। तो यहाँ इसी तरह हम सारे ही राउंड के पकोड़े सेक लेते हैं। और आज के पकोड़े इतने सॉफ्ट और फुले फुले बन रहे थे ना, तो ये कमाल बेसन को पहले भिगाने का और फेंटने का है। इससे हमारे जो पकोड़े होते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे सारे पकोड़े निकल गए हैं। देखिए ये आखिरी राउंड है और इतने पकोड़े बहुत हो जाएंगे कढ़ी के लिए। तो यहाँ पर पकोड़े सेक गए थे और उसी बीच मैंने आटा भी लगा दी थी, क्योंकि चीकू को कढ़ी और पूड़ी ले जाना था। तो कढ़ाई चढ़ी हुई है, तो मैंने सोचा पहले मैं लंच के लिए जो है पूड़ी निकाल देती हूँ। तो 8 से 10 पूड़ी निकालूंगी तो कुछ बच्चों को खाने के लिए भी हो जाएगी और लंच के लिए भी हो जाएगी। फिर यही कढ़ाई में मैं तड़का लगा दूंगी। तो मेरा जो काम है ना, एक ही कढ़ाई में सारा काम हो जाएगा, फ्राई करने से लेके तड़का तक। तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 9:30 का टाइम हो रहा है। तो जब तक कढ़ी में छौंक मैं इसमें लगा दूंगी। तो वही है, बच्चों का यहाँ पर मॉर्निंग में स्कूल नहीं रहता है ना, तो उतनी हड़बड़ी नहीं रहती है। और इनकी भी मॉर्निंग वाली ड्यूटी नहीं रहती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मॉर्निंग वाली ड्यूटी रहती है तब मुझे जल्दी उठ के घर के सारे काम करने होते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में पूड़ी निकल गई है। उसके बाद हम अब यही कढ़ाई में तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने दही बुलवाई थी। तो ये मार्केट का दही है और हमारे घर के पास ही जो डेयरी है ना, तो वहीं से मैं बुलवा लेती हूँ। तो ये जो मेरा तेल का डिब्बा है ना, ये खाली हुआ था, तो इसी में मैंने दही डाल दी हूँ कि जितना भी थोड़ा बहुत अगर इसमें ऑयल होगा ना तो वो निकल जाएगा। और उसके बाद फिर ये पॉलीथीन धुल के हम और पानी डाल देते हैं, जितना पानी हमें चाहिए। दही को मैंने जो बेसन घोली थी ना, वही पतीले में निकाल ली हूँ। तो उसमें थोड़ा बहुत बेसन लगा हुआ है, तो मुझे इसमें बेसन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दही को हम अच्छे से फेंट लेते हैं, जिसमें इसमें थोड़ी जैसे लंग्स ना रह जाएं। तो यहाँ पर देखिए पानी डाल के हमने दही को अच्छे से फेंट लिए हैं। अब तड़का लगाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। देखिए तेल गरम हो गया है, तो इसमें ज़ीरा, राई, मेथी डाल देते हैं। और ये जब अच्छे से चटक जाएगा ना, तो लहसुन, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता है वो ऐड करेंगे। लहसुन को ना मैं हल्का सा कूट लेती हूँ और उसी के साथ 3-4 हरी मिर्च को भी मैंने कूट ली थी। तो यहाँ पर देखिए इसे हमें अच्छा सा भूनना है डार्क होते तक। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले भी जो खल है ना, जिसमें लहसुन कूटे हैं, तो सारे ही ड्राई मसाले मैंने इसी में घोल ली हूँ। और जब हमारी लहसुन अच्छे से भुन गई ना, तो अब जो ये ड्राई मसाले का घोल है ना, इसमें डाल देते हैं। तो कभी कभी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ और कभी कभी मैं इस तरह घोल के भी डालती हूँ। तो मसाले को हर तरह से डालो तो उसका अपना अपना अलग स्वाद होता है। तो इस तरह घोल के डालो भी तो ना अच्छा स्वाद आता है मसाले का। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में हमारा जो मसाला है ना भुन गया था। तो इसमें हमने जो दही और बेसन का घोल बना के रखे थे ना, वो ऐड कर देते हैं। और अब ये पतीले को भी धुल के डाल देते हैं। और जितना पानी हमें चाहिए खट्टा मीठा, उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और मेरे यहाँ ज़्यादा खट्टी कढ़ी कोई नहीं खाता है, हल्की सी मीठी कढ़ी पसंद करते हैं खाना। तो यहाँ पर जो कढ़ी है ना, वो उबल रही थी। तो मैंने ना मट्ठे को चलाने के लिए चीकू को लगा दी हूँ, क्योंकि उसे हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम छोड़ देंगे तो वो फट जाएगा। मट्ठे में उबाल आ रही है जब तक। काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो यहाँ पर देखिए मैं बर्तन धुलने लगी हूँ। तो मट्ठे उबलते तक जो मेरे बर्तन हैं ना, वो धुल के हो जाएंगे। क्योंकि सिंक में ना काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे और सिंक में बहुत सारे बर्तन रहते हैं ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं। और जो तेल का कंटेनर है ना, इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा विम लगा के धुलती हूँ, तो इसकी जितनी भी चिकनाई है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और जब भी इस कंटेनर से ना तेल ख़त्म होता है तो मैं इसे धुल देती हूँ। वैसे ही इसमें ऑयल नहीं डालती हूँ। तो 1 हफ्ते में मेरा जो ऑयल है ना, ये कंटेनर भर के ख़त्म हो जाता है। तो हर सप्ताह में मेरा जो ये तेल का डिब्बा है ना, ये धुल जाता है। तो इससे क्या है, इसमें ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं बैठती है और ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ये बर्तन यहाँ पर धुल गए हैं। तो सिंक के आसपास का एरिया साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अब भी बर्तन तो और धुलेंगे और पूरी गैस वगैरह अच्छे से साफ़ होगी, फिर बाद में करेंगे।
तो यहाँ पर हैंड वॉश कर लेते हैं और अब देखते हैं कि जो हमारे मठे हैं ना इसमें उबाल आ गई है। तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं। नमक हमने पहले नहीं डाला था, नहीं तो मठा है ना फट जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम 10 से 5 मिनट और उबलने देंगे, उसके बाद हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मठा है ना बहुत अच्छे से उबल गया है, तो इसमें हम पकौड़े ऐड कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पकौड़े डालने के बाद इसे मैंने ना 10 से 5 मिनट और उबाली हूँ, तो ये अच्छे से कढ़ गई है बिल्कुल। और हमारे यहाँ ज़्यादा थिक वाली कढ़ी नहीं खाते हैं, इसी तरह से खाते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद, और हमारी जो कढ़ी है ना बन के तैयार हो गई है। और आज की जो कढ़ी थी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी, खाने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और जब व्रत में एक दिन के बाद खाना खाओ ना तो इस तरह से खट्टा खाने की इच्छा होती है। यानी कि कल मेरा एकादशी का व्रत था, तो एकादशी का जो व्रत होता है दोनों टाइम का होता है, तो यानी कि मैं आज सुबह खाना खाऊंगी, तो इस समय कुछ खट्टा खाओ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है स्वाद मुँह में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं चीकू का तो मैंने ना कढ़ी से जो पकोड़े होते हैं वो निकाल के चीकू के लंच में पैक कर दी हूँ, और पुड़ी, और बच्चे को कढ़ी पुड़ी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ लंच पैक हो गया है। उसके बाद बच्चों के बैग में रख देते हैं। बाकी बॉटल वगैरह भरने का काम तो वो खुद कर लेते हैं, सिर्फ मेरा काम होता है लंच बना के लंच पैक करना। बाकी बॉटल का काम बच्चे खुद से कर लेते हैं। तो यहाँ पर चीकू का जो लंच है उसके बैग में रख दी हूँ मैंने, और यहाँ पर चीकू भी तैयार हो गया है। तो अब 10:30 का टाइम हो रहा है और खाना बनाने का काम हो गया है। तो अब वही मुझे घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ ये वाले रूम से। तो बच्चे यहाँ पर तैयार होते हैं, तो देखिए कपड़े ऐसे ही फेंक दिए हैं। तो सारे कपड़े तय करके रखना है, बेडशीट वगैरह ठीक करना है, तकिया वगैरह, यानी कि बच्चे रहते हैं ना घर में तो पूरा घर अस्त व्यस्त करना है। इसलिए क्या है ना, मैं पहले खाना बनाने का काम कर देती हूँ, और बच्चे लोग जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद फिर घर समेटने का काम होता है। तो कम से कम जो घर है ना पूरा दिन साफ़ रहता है। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े रखे हुए हैं तो इन्हें तय करके मैं एक साइड रखूँगी। और ये सब धुलने वाले कपड़े हैं, तो ये आज नहीं धुलेंगे, कल धुलेंगे। और उसके बाद फिर जो ये बेडशीट वगैरह है ना इसे ठीक करेंगे, और जो चीज़ जहाँ रखते हैं ना वहीं सेट कर देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग निकालेंगे कहीं से और रखते कहीं हैं। तो बच्चों का काम ही ये होता है, तो हमारा काम होता है सब कुछ अरेंज करना। तो ये पलंग है ना, इसमें बेडशीट सेट करने में ना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें जो गद्दे बिछे हुए हैं ना वो बहुत पतले पतले गद्दे हैं। जो इधर बेडशीट आती है ना नॉर्मली फॉर्म वाली, तो वो हैं तो काफ़ी पतले हैं, तो उनको बिछाने में थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है। तो देखिए वाला रूम सेट हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, तो ये वाले रूम तो मेरा सेट ही था, सिर्फ बेडशीट ठीक करनी थी मुझे, तो बेडशीट ठीक कर दी हूँ। और बेडशीट तो दिन में मुझे 3-4 बार ठीक करनी होती है, क्योंकि अभी 3:30 बजे तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, और ओम ITI नहीं गया है तो वो घर में ही है। और सेकंड नंबर वाला जो मेरा बेटा है ना, तो उसका कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो घर में ही रहता है। तो घर मेरा थोड़ा बहुत दिन में ऐसे फैला हुआ हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे घर में ही रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा घर समेट दी हूँ मैंने, और सभी को खाना भी दे दी हूँ, अम्मा जी को, और इनने खा लिए हैं। तो मैं अब अपने लिए थाली लगा देती हूँ। पूरे एक दिन के बाद खाना खा रही हूँ, यानी कि मेरे फेवरेट चावल, और मुझे चावल के बिना बहुत अधूरा लगता है खाना। तो यहाँ पर कढ़ी, चावल और रोटी और हरी मिर्च, क्योंकि कढ़ी मैंने तीखी नहीं बनाई हूँ, बच्चों को छाले हो गए हैं मुँह में, तो इस वजह से मैंने कढ़ी तीखी नहीं बनाई हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम कढ़ी चावल रोटी खा लीजिए। और कढ़ी चावल तो सभी के फेवरेट होते हैं, तो मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर खा लेती हूँ खाना, और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर